हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मंत्रा। इस ट्यूटोरियल में आप जानेंगे रीटाइम इफेक्ट में और क्या क्या इफेक्ट्स हैं जिनका प्रयोग करते हैं अपनी क्लिप पे। फाइनल कट प्रो 10 में कई सारे इफेक्ट नए दिए गए हैं जिनका प्रयोग करते हैं हम टाइमलाइन पे रीटाइम करने के लिए क्लिप को। जब हम यहाँ पर किसी क्लिप को सेलेक्ट करते हैं तो मॉडिफाई में जाते हैं, तो रीटाइम में जाने के बाद आप देखें यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं। हमने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था स्लो करने के बारे में, फास्ट करने के बारे में, नॉर्मल करने के बारे में और कस्टम स्पीड के बारे में। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन और उपलब्ध हैं, होल्ड और ब्लेड स्पीड। ये दोनों ऑप्शन ही बहुत उपयोगी हैं जिनका हम स्पीड से काफ़ी संबंध है और उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। होल्ड का मतलब ये होता है, प्रीवियस वर्जन में हम किसी क्लिप को फ्रीज करने के लिए हम शिफ्ट एन का फ्रीज फ्रेम का प्रयोग करते थे। यहाँ पर स्पीड ऑप्शन में ही दिया गया है, यदि आप किसी क्लिप को बाय डिफ़ॉल्ट 2 सेकंड फ्रीज करना चाहते हैं किसी फ्रेम को, तो ऑटोमेटिक वो कार्य हो जाता है। फ्रीज फ्रेम मॉडिफाई में जाएंगे, रीटाइम में जाएंगे। रीटाइम जाने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन आपका आता है होल्ड, जिसका शॉर्टकट कमांड है शिफ्ट एच। जैसे आप शिफ्ट एच का प्रयोग करेंगे, आपकी क्लिप 2 सेकंड के लिए वो फ्रेम होल्ड पे हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप इस होल्ड फ्रेम की ड्यूरेशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर इस आइकन पे जाने के बाद इसकी ड्यूरेशन को आप अपनी आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इससे कि आप होल्ड फ्रेम को कंट्रोल किया जा सकता है। दोबारा से करना है, मॉडिफाई में जाइए, रीटाइम में जाइए या शिफ्ट एच करें, तो वो फ्रेम ऑटोमेटिक जहाँ पर आपका प्ले हेड होगा वो 2 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाएगा। ये कार्य सदैव ऑडियो को डिटैच करने के बाद ही करना चाहिए, नहीं तो आपको ऑडियो भी इसके साथ फ्रीज हो जाएगी और वहाँ की साउंड आपको सुनाई नहीं पड़ेगी। होल्ड फ्रेम को इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। यदि आपको होल्ड फ्रेम हटाना हो तो आप नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे तो होल्ड फ्रेम आपके हट जाएंगे, फिर से ये क्लिप नॉर्मल तरीके से आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।